हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 में आप लोगों का स्वागत है। ऐसे बच्चे जो इस चैनल के माध्यम से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा कि आज इस वीडियो में हम लोग लीनियर इनइक्वेशंस के मॉडुलस से जुड़े हुए प्रॉब्लम को देखने जा रहे हैं। तो ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें मॉडुलस लगा रहता है लीनियर इनइक्वेशंस में, वैसे प्रॉब्लम को देखेंगे। और वो बच्चे जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, मैं उसकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस चैनल के माध्यम से आप लोग क्लास 11 के मैथ्स RS अग्रवाल को शुरू से अंत तक पढ़ सकते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को कि मॉडुलस से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम जो है आपका RS अग्रवाल एक्सरसाइज 6A में क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 31 के बीच का सारा प्रॉब्लम है। तो उसमें पिछले वीडियो में हम बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। उसमें लास्ट हम लोग सॉल्व किए थे 24 नंबर के प्रॉब्लम को, और उसमें ये भी आपको बताया था कि लीनियर इनइक्वेशंस के जो कुछ थ्योरम्स है उसे हम किस तरह से प्रूव करते हैं। तो आज आइए आगे बढ़ते हैं और हम देखने जा रहे हैं 25 को, एक्सरसाइज 6A है ना। और यह बुक आपका RS अग्रवाल और क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 25। ये आपका दिया गया है x+2 मॉड में है -x/x, ये कहता है <2। अब यहां पर हमारे पास क्या होता है, तो ज्यों ही आपका मॉड ऑफ x-2 आपने जहां देखा, मॉड में जो भी एक्सप्रेशन है तो उसको मॉड से खोल के देखिए कि ये जो आपका x+2 है, मॉड हटा के सोच रहे हैं इस पे, यह आपका प्लस भी हो सकता है और यह आपका जो है माइनस भी हो सकता है। इस चीज को तो हम लोग जान रहे हैं, मॉड हटा के सोचते हैं। अगर मॉड में जाता है, चाहे ये जाए तो भी प्लस में आउटपुट मिलता है, चाहे यह निगेटिव टर्म जो देता है यह भी मॉड में चला जाए तो भी प्लस ही देता है। लेकिन मॉड को हटा के जब इसके बारे में सोचते हैं तो यहाँ पर दो बात तो जरूर आती है कि यह प्लस में भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो सकता है। अब इसी को हम लोग इसी से हम लोग दो केस प्राप्त करते हैं। पहला केस में हम लोग क्या कर लेते हैं, केस 1 में, कि when x+2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ ध्यान रखना है, इसमें जो है शुरुआती में पॉजिटिव में ही 0 को जोड़ लेना है और निगेटिव वाले टर्म में 0 को छोड़ देना है। कहीं एक जगह 0 हम जोड़ दिए तो हर दोनों जगह 0 रखने की जरूरत नहीं है। अब जब यह x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया तो निश्चित रूप से इन दिस कंडीशन है ना, ये x+2 को हम क्या लिखें, इसके आधार पर, चूंकि हम सारे को पॉजिटिव लिए हुए हैं तो इसके आधार पर हमको लिखना होगा x+2 ही लिखना होगा। इसको प्लस ले लीजिए और प्लस वाले सारे वैल्यू को इसमें रखिए, तो ये जो वैल्यू हमको देगा प्लस में ही देगा। और इससे हम क्या देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 कहने का मतलब कि -2 से सारा वैल्यू बढ़ा। अगर इसको हम नंबर लाइन पर लिखें, नंबर लाइन पर यह -2 ले लें तो निश्चित रूप से -1 0 और यह 1 और यह आपका इन्फिनिटी तक, इधर -इन्फिनिटी तक। तो ये कह रहा है कि 2 के बाद, 2 से लेकर 2 के बाद आप जितने नंबर लेते हैं वो सारा जो है यहाँ इस पर प्लस में रखने पर इसका वैल्यू प्लस ही आता है। जैसे इसमें से देख लीजिए, कोई भी वैल्यू उठा के इसमें आप रखिए प्लस में ही मिलेगा आपको। -1 रखिए तो प्लस मिलेगा, 0 रखिए तो 0+2 प्लस में मिलेगा, 1 रखिए तो 1+2 प्लस में मिला, और -2 रखने से तो 0 मिलता है। अब -2 से ज्यों ही नीचे आप रखेंगे ना तो ये वैल्यू माइनस में मिलने लगेगा, तो माइनस में मिलने लगेगा, फिर ये दूसरे केस में चला जाता है। तो ये चीज़ हम समझ गए कि x का वैल्यू जब -2 से बढ़ा लेंगे तो उस समय इसका रूप जो है इस तरह से होगा।
याद कीजिए, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, अगर fx इक्वल टू मॉड ऑफ x है तो इसका दो मतलब होता है। एक x होता है जब x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक माइनस x होता है जब x का वैल्यू लेस देन 0 होता है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर, मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है उसका वैल्यू एक बार 0 से बड़ा या बराबर और एक बार 0 से छोटा। तो यहाँ हम इसको सोच रहे हैं। अब क्या होता है कि यह जो इक्वेशन 1 है इसका रूप क्या हो जाएगा, इसके बारे में देखते हैं। इक्वेशन 1 बिकम्स, है ना, ये क्या लिख सकते हैं, x प्लस 2 माइनस एक्स बाय x लेस देन 2। इसको सॉल्व कीजिए तो यह x प्लस 2 माइनस एक्स बाय x लेस देन 2, और इसको सॉल्व कीजिए, x आपका कट गया, यह 2 बाय एक्स लेस देन 2 आता है आपका। अब इस 2 को लेफ्ट साइड में ले आइए, चूंकि इस तरह का प्रॉब्लम ने हमने कहा था कि राइट साइड में 0 कर देना है। तो राइट साइड में 0 करने के लिए 2 बाय एक्स माइनस 2 लेस देन 0। अब देखिए इसको, तो यहाँ x आपका एलसीएम हो गया तो 2 माइनस 2x लेस देन 0 हो जाता है। अब ये देखिए 2 अगर कॉमन लिए तो 1 माइनस एक्स बाय एक्स लेस देन आपका 0। यहाँ से 2 जो है चला जाएगा राइट साइड में, तो 2 से डिवाइड हो जाता है तो कट ही जाता है। अब क्या किए हम इसको, यदि हम x माइनस 1 लिखें, x माइनस 1 इसको कर दें, अब बाय x कर दें, यानी कि माइनस हम कॉमन लिए तभी ना ऐसा कर सकते हैं, लेस देन 0। अब इसको देखा जाए, यहाँ आपका मिल जाता है, अगर माइनस 1 से हम मल्टीप्लाई कर दे दोनों साइड में, तो माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो प्लस हो जाता है, अब बाय x हो जाता है। लेकिन राइट साइड में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। इनइक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी, ये जो देख रहे हैं आपका इक्वलिटी का चिन्ह, इनइक्वलिटी का चिन्ह, ये चेंज हो जाता है माइनस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करने से, यह आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इस तरह से अब इसके बारे में हमको सोचना है कि इसका सॉल्यूशन क्या क्या पॉसिबल है, और इसको जो है इसके आधार पर सोचना है, क्योंकि -2 से सारे वैल्यू बड़े होंगे जो इसको भी सेटिस्फाई करता हो। अब इसको सॉल्व करने का सिर्फ एक तरीका बच्चों जो है उसको ध्यान से देखिएगा। इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 1 को 0 करेंगे तो x का वैल्यू 1 आता है। उसके बाद नीचे वाले टर्म को x इक्वल टू 0, यानी कि 2 वैल्यू हमको मिलता है, इससे ऊपर वाले से और नीचे वाले से, इससे हम 2 वैल्यू प्राप्त कर लिए, x का वैल्यू 0 और x का वैल्यू x माइनस 1। तो ये जो 2 पॉइंट होता है ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। क्रिटिकल पॉइंट जो होता है आपका कौन सी हो गया, 0 और 1 हो गया। अब 0 और 1 को आप नंबर लाइन पर लीजिए। नंबर लाइन पर देखिए 0 का पोजीशन ये है और 1 का पोजीशन जो है आपका ये है, और यहाँ सिर्फ ग्रेटर देन है तो हम इसको ब्राइट सर्कल यहाँ पे रखेंगे। देख रहे हैं थोड़ा सा आपको बीच में खाली दिख रहा होगा, ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट्स। और इसको जो हम एक्सप्रेस कर रहे हैं ये आपका साइन स्कीम हो गया, साइन स्कीम के तहत इसको हम प्रूव कर रहे हैं। अब इसमें से हमको देखना है कि 1 से कोई भी वैल्यू बड़ा सोचिए तो 2, 0 से 1 के बीच कोई भी वैल्यू हाफ, और 0 से नीचे का वैल्यू जो है -2, कोई भी वैल्यू हम ले सकते हैं। अब इसमें जो है रखते हैं वैल्यू किसके लिए, ये जो आपका मिला हुआ है एक्सप्रेशन x माइनस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू जो मिला हुआ है इसमें हम रखते हैं -2। तो -2 रखने से -2 माइनस 1 बाय -2, तो ये हो जाता है -3 बाय -2, यानी कि ये हमको मिलता है किसमें,
पॉजिटिव में मिलता है। तो अगर एक पॉजिटिव में मिल जाए तो दूसरा जो सेक्शन होगा आपका यह निगेटिव होगा, फिर अगला सेक्शन जो होगा यह पॉजिटिव होगा, और यह भी बोल रहा है कि पॉजिटिव ही है हम। तो यहाँ पर आप बताइए कि किसको किसको हम सेलेक्ट करेंगे, क्या इंटरवल हो जाएगा। तो इस स्थिति में जो भी पॉजिटिव होता है वही इंटरवल हो जाएगा। ये -∞ से लेकर 0 तक, उसके बाद यूनियन यह आपका 1 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। लेकिन हमको पहले से कहा गया है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2। इसका मतलब हुआ कि x जो है बिलोंग करता है -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसका इंटरसेक्शन इसके साथ और इसका इंटरसेक्शन इसके साथ क्या करेंगे, x का जो वैल्यू हम लोग निकालेंगे -∞ से 0 का इंटरसेक्शन -2 से लेकर इन्फिनिटी तक का, और फिर उसके बाद यूनियन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का इंटरसेक्शन -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरह से -2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इसमें जो है सॉल्यूशन हमको क्या मिलता है, अब यहाँ पर सोचिए, यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन क्या है, यह -∞ से 0 तक है, अब -2 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन में यह देखा जाए -2 आ जाएगा, -2 भाई दोनों में है, 3 भी -1 जो है दोनों में है, 0 भी है दोनों में है, फिर उसके बाद 0 तक जो है आपका दोनों में है। ये चीज़ इस दोनों में कॉमन हमको मिल रहा है, ध्यान देना है, ये चीज़ जो है दोनों में हमारा कॉमन मिल रहा है। इसके बाद इसमें देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, तो यह तो 1 से शुरू है, ये -2 से शुरू है, तो इस दोनों के लिए कॉमन जो है क्या हो गया, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया। कॉमन टर्म 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो गया। तो ये आपका मिलता है पहले केस के लिए सॉल्यूशन। अब हम लोग चलते हैं, पहला केस के लिए जो भी सॉल्यूशन मिला उसको हम लोग नोट कर लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा विचार करें, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा थिंकिंग करें, तभी यह आपको ठीक तरह से समझ में भी आ जाएगा। अब हम लोग चलते हैं केस सेकेंड में। केस सेकेंड के लिए इसको चलिए मिटाते हैं। केस सेकेंड में हमारे पास क्या है, x लेस देन 0, x -2, x + 2 लेस देन 0। तो इस कंडीशन में x जो है लेस देन क्या हो जाता है, -2 हो जाता है, यानी कि x बिलोंग्स टू -∞ से -2 तक, -∞ से -2 तक। -2 से छोटा, छोटा कहने का मतलब -3, -4, -5 से चला गया इधर इन्फिनिटी तक। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि यह वैल्यू जो है इसमें लेना है। अब देखिए ये x + 2 को हम क्या लिख सकते हैं इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन में, तो इस कंडीशन में x + 2 को आप लिखिए -x + 2 लिखिए। अब इसमें जो बोला ना कि -2 से छोटा वैल्यू -3, -4, -5 और -∞ तक, तो -2 से कोई भी छोटा वैल्यू इसमें रख के देखिए पॉजिटिव आता है कि नहीं। -4 रख के देखते हैं, तो -4 + 2 तो -2 होता है। अब -2 अब पहले से माइनस है तो हो गया ना 2, प्लस में आ गया ना, इसका क्या कहते हैं मान रह गया ना मॉडुलस का। अब यहाँ पर मान लीजिए -5 लेते हैं आप, तो -5 अब +2 तो -3, अब -3 × -1 तो यह +3 हो जाता है आपका। तो आ गया ना यह भी पॉजिटिव, यानी कि -2 से इधर का जितना नंबर लेंगे तो उस कंडीशन में इस फंक्शन को ऐसे लिखना होगा, ऐसे लिखेंगे तब इट मेक्स सेम,
इट मेक्स नो डिफरेंस, तो हमारा यह सेम रहेगा। तो इसलिए यह जो आपका इक्वेशन है यह बन जाता है x प्लस 2 माइनस एक्स बाय एक्स लेस देन 2। इसको सॉल्व करते हैं, माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स बाय एक्स लेस देन 2। यहाँ पर माइनस 2x माइनस 2 बाय एक्स, अभी 2 को लेफ्ट साइड ले आइए, माइनस 2 लेस देन 0। इसमें जो है x अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है माइनस 2x माइनस 2, अब फिर उसके बाद माइनस 2x हो जाता है। तो इस तरह से हमको ये क्या मिलता है, लेस देन 0। अब इसको जो है माइनस 4x माइनस 2 बाय एक्स लेस देन 0। अब इसमें माइनस 2 कॉमन ले लिए, तो माइनस 2 कॉमन ले लिए तो 2x प्लस 1 बचा, अब बाय क्या हो गया, x लेस देन 0। इसके बाद माइनस 2 से 2 को राइट साइड ले जाएंगे, यानी कि माइनस 2 से हमको डिवाइड करना पड़ेगा। माइनस वाले टर्म से जैसे डिवाइड करते हैं इनइक्वलिटी हमारा चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसको 2x प्लस 1 बाय एक्स ग्रेटर देन 0 लिखेंगे, यानी कि यह भी वैल्यू आपका पॉजिटिव हो गया। अब यह वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो इसके साथ हमको क्या करना है, ये हमको एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे एक्सप्रेशन मिलता है 2x प्लस 1 बाय एक्स जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो इससे ऊपर वाले से x का वैल्यू मिलता है माइनस 1/2 और नीचे में x का वैल्यू 1 मिलता है, तो ये हो गया आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया। इसके बाद नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन पर 0 को दिखाइए और माइनस हाफ को दिखाइए, माइनस हाफ को दिखाइए। अब क्या करते हैं हम लोग, ये माइनस इन्फिनिटी और यह प्लस इन्फिनिटी, ये आपका हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। अब इसमें जो है आप यहीं से एक पॉइंट को उठाइए, जैसे मान लीजिए 2 उठाते हैं, 2 को यहाँ पे रखते हैं, 2 को यहाँ पे रखते हैं इसमें, तो 2 इंटू 2 4, अब 4 प्लस 1 कितना हो गया 5, अब 5 बाय 2 करते हैं तो ये वैल्यू जो आता है पॉजिटिव आता है। पॉजिटिव आया तो इसका अल्टर यहाँ पर इसके बीच निगेटिव आएगा, फिर इसके बीच हमारा पॉजिटिव आ जाएगा इस तरह से। लेकिन यहाँ पर देखिए इसको भी मिलाइए, ये कह रहा है 2 से आपको सारा वैल्यू क्या लेना है, नीचे लेना है। तो अब इसमें भी इसको भी अगर हम ले लेते हैं, जैसे कि इससे हमको मिल गया x का वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ के बीच, और यूनियन यह 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फिनिटी तक मिल गया। लेकिन हमारा जो x है, लेकिन यह जो x है यह किसके किसके बीच लेना है भाई, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2 के बीच होना चाहिए। तो इस दोनों का अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो ये आपको देता है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 तक। अगर इस दोनों का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इस दोनों में कोई पॉइंट कॉमन है ही नहीं, तो इसके साथ जो है हमको मिल जाता है फाई, कोई भी एलिमेंट नहीं मिलता है। अब यहाँ पर चलिए, ये तो हुआ नहीं, अब यह इक्वेशन यह आपका 1 आया हुआ था और यह इक्वेशन 2 आया हुआ था, यह 3 आया हुआ था। तो अब वह 3 को और 2 का जो कंबाइंड होगा यूनियन, वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम फाइनली क्या लिख सकते हैं कि x जो है बिलोंग करता है किसमें, माइनस इन्फिनिटी से लेकर, सॉल्यूशन सेट लिखिए, सॉल्यूशन सेट जो है आपका क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर माइनस 2 तक। और फिर उसके बाद यूनियन लिखिए, यहाँ माइनस 2 से लेकर 0 तक, फिर उसके बाद यूनियन लिखिए 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। हालांकि आपके बुक में जो है ना, ये आंसर जो हमने लिखा
ये आंसर जो हमने लिखा ये आंसर आपका नहीं है, यहाँ पर ये टर्म नहीं है बच्चों। लेकिन मैंने बहुत सर्च किया इसके बारे में कि ये दोनों के बीच का भी नंबर जो है इसको सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर जो होगा आपका ये पूरा हो जाएगा। बुक में जो दिया गया है मेरे हिसाब से हो सकता है वो गलत भी हो। जैसे मान लिया जाए कि -2 से लेकर 0 के बीच -1 आता है आपका, अगर आप -1 इसमें रखते हैं तो यह ट्रू आता है, तो भाई फिर -1 इसका क्यों नहीं सॉल्यूशन होगा। तो -1 जैसे रख के हम देखिए 1 आया, 1, अब -1 यहाँ रखें तो +1 हो गया, तो 1 + 1 2 हो गया। अब फिर नीचे में -1 है तो -2 आता है, -2 जो होता है <2 तो होता ही है। तो इसलिए यहाँ पर जो ये प्रॉब्लम में जो इस सॉल्यूशन सेट को नहीं दिया हुआ है इसे भी देना चाहिए था। तो बच्चों आप लोग इस तरह से बनाए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा। इस तरह का और भी प्रॉब्लम हम बनाते हैं और उसको भी सॉल्व करने की समझने की कोशिश करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं 26 नंबर के प्रॉब्लम को। तो यह जो 26 है आपका mod of 2x - 1 / x - 1 और यह ग्रेटर देन 2 है। आप याद कीजिए, आपको हमने बताया था कि अगर mod of x ग्रेटर देन a हो तो क्या लिखते हैं हम लोग, x जो है लेस देन -a, अगर सिर्फ ग्रेटर देन ही हो तो x जो है लेस देन -a और x जो है ग्रेटर देन a, ये दोनों सॉल्यूशन होता है इस तरह के प्रॉब्लम के लिए। तो बस यहाँ पर x के जगह पे ये पूरा सेट आया हुआ है, तो इसको क्या करेंगे कि 2x के फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा कि 2x - 1 / x - 1 लेस देन -2 हो जाएगा, और केस 2 में क्या हो जाएगा 2x - 1 / x - 1 यह ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसी को सॉल्व कर देना है। तो इसको तो बड़ी आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। ये आपका 2x - 1 / 2x - 1 और यह -2 को इधर ले आइए तो +2 लेस देन 0 हो गया। उसके बाद इस केस 2 में यह 2x - 1 / x - 1 -2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा ना तो यह आपका आ जाएगा 4x - 3 / x - 1 लेस देन 0 आ जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यह आपका 1 / x - 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यह लेस देन 0 है तो इसका मतलब यह निगेटिव है, और यह ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। इससे हमारा क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए रफ में कीजिए, 4x - 3 को 0 कीजिए तो x का वैल्यू 3/4 आ जाएगा। उसके बाद x - 1 = 0 कीजिए तो x का वैल्यू आपका 1 आ जाएगा। ये क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। तो यह आपका क्रिटिकल पॉइंट्स जो है क्या हो गया हमारा 3/4 और यह 1 हो गया। इसको जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। 1 का पोजीशन जहां भी होगा उसके पीछे ही आपका 3/4 का पोजीशन होगा, क्योंकि 1 से 3/4 छोटा है। अब यहां पर हमको मिल गया कैगो सेक्शन 1 2 3 सॉल्यूशन का सेट हम यहां पर ले चुके हैं। इसको हम लोग साइन स्कीम कहते हैं, साइन स्कीम। तो साइन स्कीम में क्या नियम है कि इसके बीच कोई एक वैल्यू सोचिए आप, 1 से इन्फिनिटी के बीच मान लीजिए 2 सोच लिए, और 2 को यहाँ पे रख के देखिए तो देखते हैं कि यह निगेटिव आता है कि नहीं। 4 × 2 = 8 -3 / 2 - 1,
तो यह देखिए 8 माइनस 3 होता है 5 और 2 माइनस 1 1 होता है, तो यह जो वैल्यू हो गया आपका क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अब एक वैल्यू जब निकाल लेंगे ना तो फिर उसके बाद अल्टरनेट इस पे बिठा दीजिए, ये पॉजिटिव तो यह निगेटिव तो यह पॉजिटिव। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कौन सा होगा, कौन सा पार्ट होगा, ये निगेटिव इसको होना चाहिए था और निगेटिव यह इसके बीच में हो रहा है, तो इसलिए x का जो सॉल्यूशन हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, 3/4 से लेकर 1 के बीच हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। अब चलते हैं, हो गया इसका सॉल्यूशन, इसी तरह निकाल सकते हैं हम लोग। अब यहां पर देखा जाए, यहां पर जो हम लोग का यह 1/x माइनस 1 है, यह वैल्यू जो है आपका क्या है, पॉजिटिव है, ठीक ना। तो पॉजिटिव यहां तो 1 आपका फिक्स है, तो इसका पॉजिटिव और निगेटिव होना किस पे डिपेंड करता है, यह x माइनस 1 पे डिपेंड करता है। x माइनस 1 को हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी यह जो सिस्टम होगा पॉजिटिव होगा। तो इसलिए x माइनस 1 जो है क्या होगा, हमारा हमेशा पॉजिटिव होगा, और इसके आधार पर x ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं, 1 से सारा वैल्यू बड़ा, तो यानी कि x का जो सॉल्यूशन हो जाएगा 1 से लेकर कहाँ तक हो जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। अब दोनों का यूनियन लिख दीजिए, सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा आपका क्या क्या हो जाएगा, यह 3/4 से लेकर 1 तक, और इसका यूनियन जो हो जाएगा 1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इस तरह से बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 27 में, 27 भी देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 27 में आपका मॉड ऑफ x माइनस 3/x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 दिया गया है। तो सीधी बात है कि जिसमें मॉड लगा हो उसी को हम उठाते हैं, उससे हमको उसके अंदर जो एक्सप्रेशन दिया गया है, वी हैव, लिखिए इसको, वी हैव आइदर x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 3 जो है लेस देन 0। ये दोनों को अलग अलग हम कर लिए। क्यों भाई, क्यों अलग अलग करते हैं, क्यों अलग करते हैं कि इसके बीच का जो एक्सप्रेशन है यह आपका पॉजिटिव में भी होगा, तो हमारा मॉड लगने के बाद पॉजिटिव में ही आएगा। अगर ये वैल्यू हमारा निगेटिव में है तो निगेटिव में भी अगर है तो मॉड लगने के बाद वो पॉजिटिव ही हो जाता है। तो इसको हम तो डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, यहाँ मॉड तो हमको हटाना पड़ेगा ना। तो पहला केस हम लोग लेते हैं मॉड हटाने के लिए, क्या कि व्हेन x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 3, तो इसका मतलब हुआ x जो है आपका 3 से बड़ा है, यानी कि 3 से लेकर कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक है। ध्यान दीजिएगा, 3 से बड़ा क्या हुआ, 4 5 6 7 8, यानी कि 3 से इन्फिनिटी। तो ये हमारा सॉल्यूशन, इसी के बीच में इसका सॉल्यूशन, पहले केस का जो सॉल्यूशन होगा इसी के बीच में होगा, 3 से इन्फिनिटी के बीच में भी। लेकिन उसमें भी कंडीशन है क्या, कि इक्वेशन इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन कि यह x माइनस 3 का मॉड जो हो जाता है यह x माइनस 3 होता है हमारा। तो चलिए यहां पर हम लोग रख देते हैं, इक्वेशन 1 बिकम्स x माइनस 3 मॉड के बदले में x माइनस 3 रख सकते हैं, और यह नीचे में भी x माइनस 3 है, यह ग्रेटर देन आपका 0 हो गया। अब यहां पर देखिए दोनों आपका सेम है, दोनों सेम है तो दोनों हमारा कट जाएगा। कटने के बाद क्या हो गया कि यह आपका 1 बच गया, 1 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब यानी कि 1 ग्रेटर देन 0, तो ये कैसा कंडीशन है, ट्रू की फॉल्स, विच इज ट्रू, यह जो है आपका ट्रू है। तो ट्रू है किस कंडीशन के लिए, इस कंडीशन में, यानी कि जो भी x का वैल्यू ले रहे हैं इसी के बीच ले रहे हैं और हमेशा ट्रू आ रहा है,
ट्रू इसलिए आ गया कि ये दोनों कट के खत्म हो गया, ये 1 हो जाता है। कुछ भी x का वैल्यू इसके बीच से उठा के रखिए तो यह खत्म होके यह 1 ही हो जाता है। तो ये जो है कोई ज़्यादा बाउंडेशन नहीं क्रिएट करता है, इसीलिए हमारा जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, यहाँ के लिए जो सॉल्यूशन सेट हो जाएगा वह 3 से लेकर इन्फिनिटी तक ही हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग केस सेकेंड में। तो केस सेकेंड में देख सकते हैं कि इसमें हम x माइनस 3 को लिए हुए हैं लेस देन 0, तो इसका मतलब हो गया कि x लेस देन 3, यानी कि हो गया कि यह 3 से छोटा, 3 से छोटा 2, 2 से छोटा 1, 1 से 0, फिर -1, है ना, यानी कि माइनस इन्फिनिटी तक। इससे क्या समझ में आया हमको कि x जो बिलोंग कर रहा है वो माइनस इन्फिनिटी से लेकर 3 के बीच में है। लेकिन इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, हमको यह जो मॉड ऑफ x माइनस 3 है इसको लेना है x माइनस 3 माइनस में लेना है। क्या करना है? माइनस में लेना है। अब देखिए इसको भी चेक कर लेते हैं। 3 से छोटा कोई भी वैल्यू इसमें रखिए, 3 से छोटा 2 होता है, 2 को इसमें रखते हैं तो 2 माइनस 3 किए तो -1 हुआ। अब पहले से यहाँ माइनस है तो -1 इंटू -1 तो +1 हो गया ना। फिर एक वैल्यू समझिए, 3 से छोटा मान लीजिए -5 है, 3 से छोटा इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के बीच क्या है? -5 है। तो -5 यहाँ रखेंगे और -3 है तो -8 हुआ। अब -8 को माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो +8 हो जाएगा। तो देखिए इस मॉड का जो प्रॉपर्टी है उसको यह फुलफिल कर रहा है, किसके बीच? इस इंटरवल के बीच। तो इसलिए हम इसको इतना लिख सकते हैं। अतः इक्वेशन 1 जो हो जाएगा ये आपका मॉड ऑफ x माइनस 3 बाय x माइनस 3 ग्रेटर देन 0, यही प्रॉब्लम आपका दिया गया है। तो यहाँ पर आपको मिल गया -x माइनस 3 बाय x माइनस 3 और यह ग्रेटर देन 0, और ये दोनों कटिए गया ना, तो -1 ग्रेटर देन क्या हो गया? 0 हो गया। तो अब यहाँ पर सोचिए कि क्या -1 जो है 0 से बड़ा है? तो 0 से बड़ा नहीं है। तो यहां पर यह कैसा हो गया? फॉल्स हो गया। यह क्या हो गया भाई? आपका फॉल्स हो गया। लिख देंगे विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल, यह आपका संभव नहीं है। इसीलिए सॉल्यूशन सेट जो हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट जो हमको ये मिला, यही एकलौता बच गया। 3 से लेकर आपका क्या बच गया? इन्फिनिटी तक, यही आपका सॉल्यूशन सेट बच जाता है बच्चों। हालांकि यह आपके बुक में बनाया हुआ प्रॉब्लम है, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा, है ना। मैं फिर भी सारे प्रॉब्लम को बना दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को भी देख लेते हैं। तो 28 जैसा कि आप देख सकते हैं, यह आपका मॉड ऑफ x माइनस 1 बाय मॉड ऑफ x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और x में जो वैल्यू है वह इसका डोमेन है R में माइनस कर देते हैं 2 और -2 को हटा देते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि अगर आप 2 यहाँ रखते हैं तो यह 0 हो जाता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर तो 0 होना नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ -2 भी रखते हैं तो उस कंडीशन में भी यह 0 हो जाता है। तो 0 जिसके चलते होता है वह वैल्यू जो है इसको नॉट डिफाइंड, मतलब डिफाइन ही नहीं होने देता है, डिफाइन, इसलिए हम ऐसे वैल्यू को क्या करते हैं? हटा देते हैं। तो इसको बनाने के लिए जैसा कि हमने कहा, जिस एक्सप्रेशन के साथ मॉड जुड़ा हुआ है, जैसे x के साथ यहाँ पे है, तो निश्चित रूप से हमें क्या कर लेना है? वी हैव x आइदर यह एक्सप्रेशन एक बार पॉजिटिव ले लेना है और x लेस देन 0 ले लेना है। तो यहाँ पर केस फर्स्ट में हमको क्या करना है कि when x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि यह कह रहा है कि
कि x का जो वैल्यू यहाँ जितना भी लेंगे ना केस फर्स्ट में, वो हमारा जो होगा कहाँ से कहाँ तक के बीच होगा भाई, वो हमारा 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच होगा। 0 से बड़ा कहने का मतलब 0 से इन्फिनिटी तक। एक रेंज ये बांध दिया हमको कि 0 से इन्फिनिटी तक ही आप ले सकते हैं। अब दूसरे रेंज के लिए इन दिस कंडीशन में यह जो मॉड ऑफ x है, इसको हम क्या लिखेंगे भाई, x लिखेंगे। क्यों लिखेंगे x? तो 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच कोई भी नंबर आप इसमें रखिए, पुट कीजिए तो प्लस मिलता है। यानी कि मॉड का वही ना बात है कि हमेशा मॉड जिसमें लग जाए वो हमेशा प्लस आउटपुट मिलना चाहिए। तो इसके चलते भी, इस कंडीशन के चलते आउटपुट हमेशा प्लस मिलता है। तो x को हम मॉड ऑफ x को रिप्लेस कर सकते हैं x से। तो इक्वेशन 1 बिकम्स, यह जो इक्वेशन 1 है इसको लिखेंगे इक्वेशन 1 बिकम्स, क्या हो जाता है भाई, यह हो जाता है x माइनस 1 बाय x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट। और यहां पर जो है यह क्या है, पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहने का मतलब पॉजिटिव है यह। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हैं, x माइनस 1 को भी 0 के बराबर कीजिए, x माइनस 2 को भी 0 के बराबर कीजिए। इससे x का वैल्यू 1 निकल गया, इससे x का वैल्यू 2 निकल गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आर क्या हो गया, 1 और 2 हो गया। अब हमको साइन स्कीम, तो साइन स्कीम के आधार पर इसको सॉल्व करते हैं। हालांकि आपके बुक में दूसरे तरह से दिया गया है, तो वो तरह से आपका दिया गया है उसको तो आप बुक से समझ ही लेंगे। और साइन स्कीम इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये हल्का पड़ता है। देखिए कितना हल्का पड़ता है, फिर से समझिए। नंबर लाइन हमने खींचा, क्रिटिकल पॉइंट हमको 1 और 2 मिला, तो 2 का पोजीशन ये, 1 का पोजीशन ये, इधर माइनस इन्फिनिटी और इधर आपका प्लस इन्फिनिटी। अब इसमें से कहीं से भी एक नंबर आप इसमें उठा के रखिए। जैसे मान लिया जाए कि हम इधर से एक नंबर उठाएं, 0 को उठाएं, 0 रखते हैं। तो 0 जब इसमें रखेंगे तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, तो -1 बाय -2 मिलता है, -1 बाय -2 मिलता है। अब माइनस माइनस कट के ये क्या मिला आपका, पॉजिटिव। यानी कि ये वाला सेक्शन जो है आपका पॉजिटिव है, यानी कि 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी के बीच का कोई भी वैल्यू इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। अब फिर 1 से 2 के बीच का कोई भी वैल्यू लेके रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक निगेटिव हो जाएगा, अब फिर यह पॉजिटिव हो जाएगा। कोई एक निकालिए और अल्टरनेटली इसमें बिठा दीजिए, हो गया। तो इसलिए अब जो है इसका सॉल्यूशन में मिलाइए, इसको पॉजिटिव वाला चाहिए ना, तो पॉजिटिव वाला ये है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेकर क्या हो गया, 1 तक हो गया आपका, 1 भी इंक्लूड हो जाएगा इसमें। उसके बाद ये निगेटिव है तो यह सेक्शन नहीं लेंगे हम लोग। इसका जो यूनियन हो जाएगा यह 2 से लेकर, है ना, 2 को छोड़कर, क्योंकि यहां पर देखिए 2 को छोड़ देना है हमको, तो 2 के बाद लेना है। तो यह 2 जो है ओपन इंटरवल से लेकर कहां तक हो गया, इन्फिनिटी तक हो गया। तो ये कंडीशन हमको इससे मिलता है। लेकिन ऑलरेडी एक कंडीशन हमारा दिया गया है इस दोनों के साथ जो है, और एक कंडीशन इंटरसेक्शन का है कि x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। कहां तक है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। अब इसको सोचिए कि जो भी इसका सॉल्यूशन होगा 0 से बड़ा होगा, 0 से छोटा इसमें देखिए कहां है, तो देख रहे हैं कि भाई 1 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक है, ये तो निगेटिव में आ गया। निगेटिव तो हम नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अगर इसमें और इसमें कॉमन हम लोग देखते हैं क्या है, तो कॉमन क्या है इसके बारे में सोचिए। यह माइनस इन्फिनिटी से 1 तक है, ध्यान से समझिएगा, और यह 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो 0 के बाद जो है 1 है, 2 है,
तो इसका 1 इंक्लूड हो रहा है, इसमें 0 भी है, 0 1 जो है 0 से लेके 1 तक इसमें आ रहा है और 0 से लेके 1 तक इसमें भी आ रहा है। तो इस दोनों का जो कॉमन होगा उसको हम ले लेते हैं 0 से लेकर 1 तक। यह 0 इंक्लूड कर लेते हैं और 1 को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब फिर इसमें और इसमें हम इंटरसेक्शन देखते हैं, इसमें और इसमें इंटरसेक्शन देखते हैं तो इसका सारा वैल्यू चला आता है, क्योंकि ये पूरी तरह से इसके अंदर मिल जाएगा। ये 0 से ही शुरू हो रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, और यह 2 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो निश्चित रूप से इस दोनों का जो इंटरसेक्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, यह 2 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। तो ये हो गया पहले केस का सॉल्यूशन। इसके बाद यदि आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप एक उपाय और कर सकते हैं। एक नंबर लाइन लीजिए, नंबर लाइन में सबसे पहला ये 0 से लेकर इन्फिनिटी तक है। तो मान लिया जाए कि हमने 0 यहाँ पर लिया और यह इन्फिनिटी तक है, 0 से 1 2 3 4 से लेकर ये इन्फिनिटी तक है। यह -1, यह -2, इधर का वैल्यू नहीं है, हो गया। अब फिर दूसरा को देखिए, आप दूसरे को देखिए, -इन्फिनिटी से 1 के बीच का आ रहा है। तो 1 तो ले लेंगे हम लोग, 1 से लेकर -इन्फिनिटी तक चले, यह आपका 1 से लेकर -इन्फिनिटी तक हो गया। फिर कहता है 2 से लेकर इन्फिनिटी तक, फिर यहाँ पर जो है यह 2 से लेकर इन्फिनिटी तक इस तरह से ले लिए। अब देखिए कि इसमें जो है इधर का वैल्यू जो है नहीं ले सकते हैं। अब इस तीनों लाइन में आप मिलाइए कि कहाँ कहाँ आपको कॉमन मिल रहा है, कहाँ कहाँ आपको कॉमन मिल रहा है। तो देखिए ये 1 है तो इसके पहले 0 है, तो ये पार्ट हमारा कॉमन मिल रहा है, यानी कि 0 से लेकर 1 तक हो गया कॉमन। इसके बाद जो है इसमें और इसमें कॉमन कहाँ कहाँ मिल रहा है, तो ये चीज़ कॉमन मिल रहा है, यानी कि यूनियन 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। अगर इसको आप नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट करके भी ढूंढने का प्रयास करते हैं कि इंटरसेक्शन इसका क्या होगा, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं केस सेकेंड में हम लोग। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। केस सेकेंड में हम लोग चलते हैं। तो केस सेकेंड में जो है यहाँ पर क्या लेंगे बच्चों हम लोग, कि यह जो आपका x है यह लेस देन 0 है, when x लेस देन 0। तो इसका मतलब हुआ कि x जो है -इन्फिनिटी से 0 के बीच में है, 0 से छोटा, -इन्फिनिटी से 0 के बीच में है, समझिएगा इसको। अब यह जो इस कंडीशन में है, इस केस 2, इस कंडीशन में इस एक्सप्रेशन को क्या होना चाहिए, जो इसको इसके वैल्यू को सेटिस्फाई करता है और मॉड x का जो वैल्यू पॉजिटिव में आना चाहिए पॉजिटिव आ जाए। तो यदि आप -x ले लेते हैं, मॉड x का वैल्यू -x, इसका कोई भी वैल्यू इसमें रख के देखिए, -3 रखते हैं तो पहले से माइनस है तो -3 आया और पहले से माइनस है तो +3 हो गया। मॉड का तो यही ना क्राइटेरिया है कि वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो हो गया हमारा पॉजिटिव। तो ये कंडीशन मिल गया। अब यह जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 जो हो जाता है आपका -x - 1 बाय -x - 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें माइनस कॉमन ले लिए तो x + 1 बाय -x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस माइनस कट गया। तो इस तरह से x + 1 बाय x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो गया। ये क्या कह रहा है कि भाई हम पॉजिटिव हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या बताएं हम, क्रिटिकल पॉइंट निकालिए। कहीं भी रफ में जाइए आप,
है ना। रफ में देखिए x प्लस 1 को 0 कीजिए तो x का वैल्यू -1, x प्लस 2 को 0 कीजिए, ये x प्लस 2 को 0 कीजिए तो x का वैल्यू -2। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स जो हो गया आपका क्या हो गया, -1 और -2 हो गया। क्रिटिकल पॉइंट को निकालने के बाद क्या करते हैं, इसको हम लोग नंबर लाइन पे लाते हैं। तो निश्चित रूप से -1 का पोजीशन ये, तो -2 का पोजीशन ये आपका हो जाएगा। -2 तो होता है 1 के पीछे ही होता है, फिर उसके बाद -3 आता है, फिर उसके बाद इधर -इन्फिनिटी आएगा। आगे बढ़ेंगे तो 0 भी आएगा और यह -इन्फिनिटी तक जाए, +इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ये 0 से मतलब नहीं है अभी और 3 से भी मतलब नहीं है। क्रिटिकल पॉइंट जो है हमारा क्या है, -1 और -2 है। तो -2 तो नहीं ले सकते हैं हम लोग और -1 को हम लोग ले सकते हैं। यहाँ ब्राइट सर्किल दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ देखिए -2 जो है हटा दिया गया है, -2 के चलते प्रॉब्लम ही डिफाइन नहीं होता है। अब देखिए यह 3 सेक्शन है आपका, 1, 2 और 3। इसमें से कहीं से भी कोई वैल्यू उठाइए। जैसे मान लीजिए कि हम -5 ही उठा लिए, तो -5 यहाँ लिखने के बाद क्या होता है बच्चों, -5 + 1, -5 + 1 और -5 + 2 करते हैं तो देखिए यहाँ पर -4/-3 आता है, तो यह आपका पॉजिटिव में आता है। तो ये जो सेक्शन हो जाएगा ना, पॉजिटिव हो जाएगा साइन स्कीम में, तो यह निगेटिव हो जाएगा और यह आपका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन आप लिख सकते हैं -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक। ये निगेटिव है, चूंकि यहाँ पॉजिटिव है इसीलिए इस सेक्शन को हम छोड़ देंगे और इसके साथ यूनियन हो जाएगा आपका, यह -1 से लेकर इन्फिनिटी तक हो जाएगा। इस तरह से साइन स्कीम से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन इस दोनों के साथ जो है एक कंडीशन ये जुड़ा हुआ है भाई, इसका जो वैल्यू है ना, इसका वैल्यू इसके साथ इंटरसेक्शन हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से 0। अब इसमें इसका इंटरसेक्शन इसके साथ अगर करते हैं तो यह तो -2 तक ही आया हुआ है। अब -2 के बाद जो है आपका -1 है, फिर उसके बाद 0 है, यानी कि यह जो है पूरी तरह से इसके अंदर हमको मिल जाता है। तो इस दोनों का जो इंटरसेक्शन हो जाता है -इन्फिनिटी से -2 तक हो जाता है। अब इसका और इसका देखिए इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, इसमें देखिए -1 से लेकर -1 के बाद आगे बढ़िए 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2। यहाँ पर देखिए -1 इसमें भी आ रहा है, फिर 0 इसमें भी आ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे क्या कि ये -1 और 0 जो है इस दोनों में आपका क्या है, कॉमन है। इस दोनों में आपका कॉमन है। तो जब इस दोनों में कॉमन है तो -1 और 0 ले लेंगे। एक सॉल्यूशन सेट आपका ये मिल गया x का, और एक सॉल्यूशन सेट आपका ये मिला हुआ है। इस दोनों को मिला के सोचिए, तो सॉल्यूशन सेट अब लिखते हैं, सॉल्यूशन सेट हम लोग लिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए -इन्फिनिटी से -2 तक, -इन्फिनिटी से -2 तक हमने लिखा। इसके बाद यूनियन, इसमें 0 से 1 तक है और इसमें -1 से 0 तक है। दोनों को एक जगह मिला दीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 0 से 1 तक है इसमें और -1 से 0 तक इसमें है, तो इसका मतलब हो गया -1 से लेकर 1 तक हो गया। देखिए इसमें ये भी आ गया और इसी में -1 से 0 तक आ गया और 0 से 1 तक यह भी आ गया और यह भी आ गया। फिर इसके बाद यूनियन ये वैल्यू, तो यह आपका क्या हो जाएगा, माफ करेंगे यहाँ पर 2 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो यह आपका हो जाएगा इसका सॉल्यूशन सेट। तो उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। इसके बाद बच्चों 29 नंबर का जो प्रॉब्लम है ना, ये आप खुद बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रॉब्लम हमने आपको बताया है। और इसके बाद इसमें एक प्रॉब्लम बच जाता है 30 नंबर, जो हो सकता है आपको बनाने में दिक्कत होगी,
चलिए इसको भी हम लोग देख लेते हैं, 30 नंबर इसका लास्ट। तो इसमें 30 नंबर का प्रॉब्लम देख सकते हैं, आपका दिया गया है x प्लस 1 मॉड ऑफ x प्लस 1 मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा देखिए इसमें अलग से रूल है, लेकिन इस तरीका इसका अलग है, सॉल्व करने का सिर्फ तरीका अलग है, लेकिन सारा रूल जो है हम लोग जिस तरह से सॉल्व करते आ रहे हैं उसी तरह का है। इसमें क्या है कि हम पुट करते हैं, इसका केस कितना केस होगा इसमें, इसके लिए हम लोग पुट करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, जो भी आपका मॉड में दिया गया है उसको 0 पुट करके देखते हैं, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 1 और -1 और 0 निकलता है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि टर्निंग पॉइंट। ये क्रिटिकल पॉइंट G-1 कहने का मतलब हो गया -1 के बाद कुछ पॉजिटिव या निगेटिव होगा, और -1 के पहले इस फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव, मतलब कि चेंज होता है, इसका साइन चेंज होता है। अब 0 के बाद साइन कुछ और होगा, तो 0 के पहले साइन कुछ और आएगा, तो वही होता है इसका क्रिटिकल पॉइंट। अब इसको जो है हम कितने केस में बांट सकते हैं, तो चलिए क्रिटिकल पॉइंट के आधार पर ही इसके केस को बांटते हैं। 0 का पोजीशन ये होगा, -1 का पोजीशन ये, और इधर -इन्फिनिटी और इधर +इन्फिनिटी। इस तरह से हम लेंगे, 0 करेंगे जितने भी मॉड में दिए गए हैं। उसके बाद यह कितने खंड में बटा, 3 खंड में बटा, तो यह केस फर्स्ट हो गया आपका, यह केस जो है सेकेंड हो गया, और यह जो केस हो गया आपका थर्ड हो गया। तो केस फर्स्ट में ये कह रहा है कि x का जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ तक है, -1 से छोटा है और -इन्फिनिटी से बड़ा है। इसके बाद दूसरा नंबर कह रहा है आपका कि x का जो वैल्यू इसके बीच में है, -1 से बड़ा और 0 से छोटा है, दूसरा केस में। और तीसरा केस में कह रहा है 0 से बड़ा है x का वैल्यू और +इन्फिनिटी से छोटा है, यह तीसरा कंडीशन। तो अब तीनों कंडीशन के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो केस फर्स्ट में इसको लेते हैं व्हेन -इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन -1, है ना। तो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, मॉड ऑफ x प्लस 1 जो होगा, मॉड ऑफ x प्लस 1 को निगेटिव लेंगे या पॉजिटिव। अब देखिए यहां पर -1 से कोई भी छोटा वैल्यू हम लेते हैं, जैसे -2 लेते हैं, तो -2 जब इसमें रखिएगा तो ये वैल्यू माइनस में आएगा। कैसा आएगा, ये वैल्यू माइनस में आएगा। तो चलिए इसके द्वारा जो फंक्शन हमको प्राप्त होता है उसको माइनस कर देते हैं, ताकि उसका वैल्यू जब माइनस में आए ना, तो माइनस से मल्टीप्लाई होके वो प्लस हो जाए। इसके बाद मॉड x को क्या लिख सकते हैं भाई, इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, -x लिख सकते हैं। जैसे -4 लिए, इसके बीच -4 आ रहा है, तो -4 आया और उसके बाद माइनस पहले से मौजूद है, तो दोनों प्लस हो गया। तो इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में क्या देखते हैं कि हमारे पास है मॉड x प्लस 1 है, मॉड ऑफ x है ग्रेटर देन 3 है, तो इसको हम लिखेंगे -x माइनस 1, और फिर इसको लिखेंगे -x ग्रेटर देन 3। तो यह आपका हो गया -2x ग्रेटर देन 3 प्लस 1, तो यह x ग्रेटर देन माइनस वाला टर्म अगर उधर चला जाता है तो यह लेस देन हो जाता है 4/2। तो यह आपको मिलता है x लेस देन -2 मिल जाता है। तो इस तरह से हमको यहाँ जो सॉल्यूशन मिलता है x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर -2 तक मिल जाता है। क्या मिल जाता है, -2 से। ये पहले केस में हमको ये सॉल्यूशन प्राप्त होता है। इसके बाद चलते हैं हम लोग केस सेकेंड। केस सेकेंड में ध्यान देना है कि -1 से लेकर 0 तक, -1 से लेकर
x का वैल्यू जो है 0 तक। तो इस कंडीशन में देखिए तो मॉड ऑफ x प्लस 1 का जो वैल्यू हो जाएगा यह आपका हो जाएगा प्लस x प्लस 1 आप ले सकते हैं इसको, क्योंकि इसके बीच का कोई भी वैल्यू आप रख के देखिए तो वह आपको प्लस ही देगा, है ना। 0 से जैसे हाफ रख दिए, माइनस हाफ रखें तो यह प्लस में ही आएगा। लेकिन मॉड ऑफ x का जो वैल्यू अभी भी माइनस ही रहेगा, क्योंकि 0 से छोटा कोई भी वैल्यू लेंगे माइनस का लेंगे, तो माइनस इसमें लगा दिए तो माइनस माइनस मिलके प्लस में हो जाएगा। इसलिए यह जो आपका प्रॉब्लम है मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉड ऑफ x ग्रेटर देन 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 एगो को लिख सकते हैं और फिर माइनस x लिख सकते हैं। x आपका कट गया तो यह 1 ग्रेटर देन 3, तो यह क्या हो गया भाई, फॉल्स की ट्रू, तो यह फॉल्स हो गया। कह रहा है 1 जो है 3 से बड़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है, 1 कैसे बड़ा हो जाएगा 3 से। तो यहां पे क्या लिखेंगे, विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल, यह कभी संभव है ही नहीं भाई। इसके बाद चलते हैं हम लोग केस थर्ड में। तो केस थर्ड, केस सेकेंड का यहां से मैं मिटा रहा हूं जरा सा बच्चों। केस थर्ड में इसको रख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन को यहां पे रख लेते हैं हम लोग। केस थर्ड आप देखिए, तो केस थर्ड में जो है यह जो वैल्यू है आपका कहां से कहां तक हो जाएगा, 0 से लेकर x का वैल्यू इन्फिनिटी तक। अब इसमें जब हम लेते हैं तो x प्लस 1 मॉड जो होता है ये आपका x प्लस 1 ही आता है, चूंकि x का वैल्यू सब पॉजिटिव ले रहे हैं, पॉजिटिव इसमें रखेंगे तो आउटपुट हमारा पॉजिटिव में ही निकलेगा। अगर इसमें भी अगर पॉजिटिव कोई वैल्यू लिख रहे हैं तो आउटपुट जो है हमारा पॉजिटिव ही निकलेगा। तो इस तरह से यह जो इक्वेशन है आपका x प्लस 1 मॉड x ग्रेटर देन 3, तो यह हो गया x प्लस 1 हो गया अब प्लस x ग्रेटर देन 3, तो यह आपका 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 3 और 2x ग्रेटर देन 2, x ग्रेटर देन 2/2 यानी कि 1, इसका मतलब x ग्रेटर देन 1। तो x का जो वैल्यू है 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया कि 1 से लेकर कहां तक है, या इन्फिनिटी तक है। अब इसका सॉल्यूशन सेट लिखते हैं। सॉल्यूशन सेट हम लोग लिखते हैं, एक तो वैल्यू आपका आ गया है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 तक, और इसका यूनियन हो जाएगा कहां से कहां तक, 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, यह 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है बच्चों इसमें क्या है कि यह प्रॉब्लम तो बहुत आसान सब है, लेकिन इसमें सोचना बहुत पड़ता है, समझे। तो सोचने में कमी नहीं करेंगे। ये सारे जो प्रॉब्लम आप लोग बना रहे हैं इसको एक बार में बनाना, थोड़ा सा एक बार में ही समझ लेना मुश्किल है। आप बार बार इसको बनाएंगे, कई बार बनाएंगे, तब यह निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा। अगर आप स्टडी स्टेट में होकर, मतलब एकदम शांत मन से इसको समझने की कोशिश कीजिए, इस वीडियो को देखने की कोशिश कीजिए, तो आपको यह ज़्यादा फायदामंद हो, आपके लिए ज़्यादा फायदामंद होगा और आप आसानी से इसे समझ पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद बच्चों, गुड नाइट।